क्लास 10 के लिए सबसे बेहतरीन टाइम टेबल में उस हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में शिफ्ट हो गए और जिस शिफ्ट के कारण ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है। भैया इतना सारा सिलेबस है, साल की शुरुआत में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, अब कैसे सिलेबस खत्म होगा। उसके अलावा बहुत कम टाइम भी बचा है ना, अब हाफ ईयरली एग्जाम इतने पास आ गए हैं ना कि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज, नहीं हो पाएगा वाला माइंडसेट, यानी अब दिमाग में भैया ऐसे थॉट आ रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे स्कूल के टीचर्स को मैं क्या जवाब दूंगा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो मुझे डांट लगाएंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो हम कहते हैं मॉर्निंग वर्सेस नाइट। आइडेंटिफाई करो क्या आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या आप एक नाइट पर्सन हो। भैया मैंने तो सुना है टीचर्स कहते हैं रात को नहीं पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ने से ना मार्क्स कम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूं। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे जो रात भर पढ़ते थे, सुबह दिन में आके सोते थे, तब भी वो बच्चे टॉप के बैचेस में थे। कुछ बच्चे जो इस समय आईआईटी वाईटी में हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है कि रात को पढ़ने वाले बच्चे बेकार होते हैं और दिन में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। राइट दी चैप्टर्स, यानी इमेजिन करो ये मेरा पेज है, इसके ऊपर मैंने हेडिंग डाली क्या, साइंस। अब साइंस में मेरे हाफ ईयरली में कितने चैप्टर आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। जैसे कि मेरे आ रहे हैं 7 चैप्टर्स, मुझे पता है मेरे 7 चैप्टर आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर 7 चैप्टर के नाम लिख दिए। क्या करा मैंने, 7 चैप्टर के नाम लिख दिए। सेम आपको एसएसटी के लिए करना है, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, सबके लिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आगे लिखना है राइट डाउन द डेज लेफ्ट, यानी कितने दिन आखिर आपके हाफ ईयरली के लिए बचे हैं। इमेजिन करते हैं ऐसा स्टूडेंट जिसके हाफ ईयरली सिर्फ 15 दिन में, कुछ के 1 महीने 1.5 महीने में भी है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिख दिया कि ठीक है 15 दिन अब बचे हुए हैं, यानी 15 दिन के अंदर आपको साइंस भी करनी है, एसएसटी भी करनी है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। अब सवाल ये आता है खुद से, उसको देखकर आपको पता है क्या बोलना है कि तुम कर लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट। हम ना हार बहुत जल्दी मान जा रहे हैं यार। कि टाइम जो आप बोलो कि इतने घंटे पढ़ने से हो जाएगा, तो टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन। मार्क माय वर्ड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। आपने कितने घंटे पढ़ा वो मायने नहीं रखता है, उस घंटे में आपने कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा वो मायने रखता है। और पढ़ने बैठे हो तो आपको घंटे नहीं बनाना है कि 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, कोई सेंस नहीं बनेगा। उस 1 घंटे का आपने यूटिलाइजेशन कैसे किया, आप कितने समय कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाए, ये मायने रखता है। एंड व्हाट आई मीन बाय दिस कि हाउ टू कवर योर सिलेबस इन लेस टाइम। तो लेस टाइम का मतलब ये है कि आप जितना समय दो अपना बेस्ट दो। टाइम टेबल की क्या करो, टाइम टेबल की जगह टास्क लिस्ट बनाओ कि आज मेरे को क्या क्या करना है। मान लो मेरे को 20 क्वेश्चंस करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के सॉल्व, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन दिमाग लगा के सॉल्व करने हैं, है ना। दूसरा मान लो मेरे को एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तीसरा मान लो मेरे को 20 रिएक्शंस याद करनी है, 20 रिएक्शंस याद करनी है। तो मान लो मेरे पास ये 3 टास्क हैं पूरे दिन के, तो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ टाइम टेबल मत बनाओ, मेक टास्क लिस्ट एंड डिवाइड देम इनटू प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव टाइम। अब इनको डिवाइड करो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव टाइम में। 15 दिन। अब शुरू के जो 1 से 4 दिन है ना, मतलब जो शुरू के जो दिन होते हैं 4-5 दिन, उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने हैं आपके पार्शियल चैप्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना कि वो डायरेक्टली उठाते हैं वो लेफ्ट वाले चैप्टर जो छोड़ चुके हैं, उनको उठाते हैं, पढ़ने बैठते हैं। अब देखो इससे होगा क्या, जब तुम वो पढ़ोगे ना तो जैसे ही तुम पढ़ने जाओगे और तुम्हें मुश्किल लगेगा क्योंकि तुमने आज तक नहीं पढ़ा, तुम्हारा दिमाग बोलेगा अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन फील होगी, छोड़ दोगे पढ़ना। होता है, सबके साथ होता है। इसलिए अपने दिमाग को अगर पागल बनाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे पार्शियल डन है, यानी तुम्हें आते तो हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती। कैसे पढ़ना है वो भी अभी डिटेल में बता रहा हूं। तो सबसे पहले तुमने उठाए पार्शियल, शुरू के 3-4 दिन आपने करे पार्शियल टॉपिक्स, ठीक है। एसएसटी के भी, साइंस के भी, मैथ के भी, सबके जो आपके पार्शियल टॉपिक थे ट्राई करो शुरू के दिनों में उनको खत्म कर लो। कैसे पढ़ना आगे आ रहा हूं। उसके अलावा जो बचे हुए दिन है 5 से लेकर 11 तक, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं लेफ्ट चैप्टर उठाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास मोटिवेशन है पढ़ने की। मुझे पता है मैंने पार्शियल तो पढ़ लिए हैं, अब मैं लेफ्ट चैप्टर उठाऊंगा जो कि मेरे बच्चे हुए थे, जो मैंने आज तक नहीं पढ़े थे, उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट के जो कुछ 3-4 दिन बचे हैं उसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डन चैप्टर्स को पढ़ूंगा। भैया डन चैप्टर्स को भी पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, आपको यही करना है कि अब आप क्या कर रहे हो ना, 4 घंटे 3 घंटे जो आप टारगेट सेट कर पा रहे हो वो पढ़ पाए हो, उल्टा आपने पहले ही गिव अप कर दिया। तो समय आपके पास कम था, लेकिन उस कम समय में भी कम ही पढ़े आप। तो बेहतर क्या होगा ना, पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि जब आपके पास कोई काम है तो उसको ब्रेक्स के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, उसको साइलोज में बांट दिया कि अपने को हाथी नहीं देखना है, अपने को तो पार्ट्स में देखना है। फिर दूसरी चीज ये भी करना है कि आपके पास जो काम है ना उसको करते समय ब्रेक्स लो। क्यों? क्योंकि अगर आप वही 45 मिनट पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े और 15 मिनट में आपने क्या किया, 15 मिनट में आपने हो सकता है कि किसी से बात कर ली, वो 15 मिनट में दोस्तों से बात मत करना, ठीक है, वो 2 घंटे की निकल जाएगी। 15 मिनट आपने क्या किया, 15 मिनट पेरेंट्स से बात कर ली, आपने 15 मिनट शायद कोई गाना सुन लिया, सोशल मीडिया भी नहीं चलाना क्योंकि वो ट्रैप है, फंस जाओगे। तो कोई भी काम करते समय छोटे छोटे ब्रेक्स रखो, वो आपके लिए एक अचीवमेंट होगा। तो अब आपके पास समय कम है, ये मत सोचना क्या कि कम समय में भी सर अगर समय बांट देंगे ब्रेक्स में करते हैं। टॉपर्स कुछ भी चीज अलग नहीं करते हैं, वो हर एक चीज को अलग तरीके से करते हैं। वो तरीका मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मिलते हैं किसी तरह की कोई और वीडियो में। बिल्कुल होगा, ठीक है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे विश्वास है। खुद को खुद पर विश्वास लाओ, मुझे पता है तुम करोगे, है ना। बस प्लानर बनाओ, फॉलो करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी। बस इस प्लानर को डेली फॉलो करो। आई होप दीज टिप्स हेल्प यू अलॉट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की किसी एक समस्या के साथ में। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुरा